स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आप देख रहे हैं हमारी सच्ची खबरें। यहां पे आप लोगों को मैं एक बड़ी खबर ये देने जा रहा हूं। आज हमारे पास एक मैसेज आया है ग्रुप में, माननीय बाबूलाल मौर्य जी के द्वारा। उन्होंने बताया, उन्होंने अवगत कराया है ग्रुप में कि कुछ जगह जो है, कुछ जगह क्या, मैं अभी आपको एक जगह के बारे में बताऊंगा, वहां पे ये चीज निकल के आई है। यानी कि मार्च 2019 में जो हार्ट कुक्ड जो फूड है उसका निधि का जो पैसा है वो मिला है। और वो कैसे मिला है, ग्राम प्रधान व आंगनबाड़ी बहनें उनके जब संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे उसके बाद ही वो पैसा मिलेगा। ये तमाम चीजें, तो ये एक बड़ी खुशखबरी कहें या कुछ मान ले, हम तो खुशखबरी मान के चलते हैं, क्योंकि जहां पे सरकार मानदेय कहती है तो प्रोत्साहन देती है, वो भी समय पर मिलता नहीं है। दूसरी बात, वो भी उसमें भी शर्तें हैं। तो आज हार्ट कुक को लेकर के अगर कुछ मिल रहा है, कुछ आ रहा है, तो अगर शायद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल के लिए जानकारी निकल के आई है कि हार्ट कुक जो फूड है वहां पे ये चीजें आई हैं। कितना आया, क्या आया, अभी आप लोगों को मैं सब कुछ बताने वाला हूं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों से विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि मैं वीडियो बनाता हूं, इतनी मेहनत से आप लोगों को एक एक जानकारी देता हूं, तो आप लोग कम से कम लाइक करेंगे तो मुझे खुशी तो कम से कम मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो लिख करके आया है जिसमें हस्ताक्षर वगैरह भी हैं, आइए आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा इसमें क्या है। इसमें ये है आपका वाराणसी से है, वाराणसी जिले में। और आपका खालिसपुर जो है जिला कहें नहीं, ग्राम का नाम है, यानी कि गांव का नाम है, ग्राम पड़ा हुआ है तो ग्राम खालिसपुर है। वहां से ये और आपका जिला वाराणसी, तो वहां से ये निकल के सामने बात आई है कि आपका मार्च 2019 में हार्ट कुक को लेकर के ये चीजें निकल के सामने आई हैं। तो इसमें और क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे कॉलम बने हैं, सब कुछ आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे केंद्र का नाम भी पड़ा हुआ है खालिसपुर, और यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, ये ऑप्शन बना हुआ है। इसमें जो बहनों के नाम दिए हैं जैसे कि गायत्री देवी हैं, और ऊपर कुछ लिखा हुआ है, शायद नाम समझ में नहीं आ रहा है साफ साफ, और नीचे साधना तिवारी जी हैं और प्रियंका मौर्य जी हैं, मिनी आंगनबाड़ी हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे मिनी वगैरह को लेकर के यहाँ पे पैसे जो लिखे हुए हैं, और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो बैंक से ही आएंगे, लेकिन आपके हस्ताक्षर वगैरह जब प्रधान और दोनों आंगनबाड़ी बहनें भी होंगी तब जाके पैसा निकलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, राशि वगैरह भी यहाँ पे कुछ दी हुई है जैसा कि आप लोगों को बताया जा रहा है, और हस्ताक्षर हुए हैं, और ये डेट भी आप देख पा रहे होंगे, जिसके आधार पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये अभी का है, यानी कि अभी इसी मार्च महीने का। ये देखिए निकाला गया है आपका केनरा बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे 8 तारीख तीसरा महीना 2019, यानी कि 8 मार्च, अभी 8 तारीख को, अभी 2-4 दिन हुई जो हो पाए हैं, और ये जानकारी निकल के सामने आई है। तो देखते हैं, बहुत सी जगह नहीं भी आया होगा, ना ही जानकारी होगी बहनों को। तो धैर्य रखिए, हो सकता है समय पर आ जाएगा, और आज नहीं तो कल आ जाएगा। पहल हो चुकी है इस चीज को लेकर के। दूसरी बात, और बहुत से लोग, अभी वो परेशानी हमारी दूर नहीं हुई है। मैं बार बार वीडियो में अर्जी लगाता हूं सरकार से हो या माननीय लोगों से या संगठनों से, कि वो कुछ करें, आगे कुछ बात करें। बहुत से लोगों के सिर्फ 1,000 रुपए ही आए थे खाते में, और 7,500 रुपए जो थे वो नहीं आए थे। तो वो कब आएंगे? और बहुत से लोगों का कहना कि उनके पास एक भी पैसा नहीं आया। तो इन चीजों की जो समस्याएं थी, इन पर सरकार जल्द से जल्द कुछ सोचे और निर्णय ले। लोगों का यह कहना है कि 15 या 16 तारीख तक आप इंतजार करिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है, शायद कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो इंतजार करते, 16 तारीख का ना वो दिन भी दूर है, क्योंकि इंतजार तो हम लोग 2 साल से करते आए हैं, और आज जो मिला वो मानदेय की जगह प्रोत्साहन मिला। तो खैर वो तो अलग बात है। यहां पे जो ये हार्ट कुक को लेकर के ये वीडियो है बहुत ही अच्छा है, और बाकी की जानकारियां भी दी जाएंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना मैं कह रहा हूं, और अगर आप पहली बार वीडियो हमारा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। यहां पे रुपए लिखे हुए हैं, और ग्राम प्रधान का नाम वगैरह उनके साथ में हस्ताक्षर भी किए जाएंगे, और फिर ये पैसा जो है यहाँ पे लिखा हुआ ग्राम प्रधान को प्राप्त धनराशि। तो ग्राम प्रधान को यानी कि दिया गया है 2,906 रुपए, और ये देखिए 3,188, 3,188 और 3,000 ये मिनी के ऐसे लग रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और 8 तारीख को ये निकाले गए हैं। आपका गांव का नाम है वहां पे ग्राम खालिसपुर, जिला वाराणसी से। मैंने पूछा था भाई जी से कि वो ग्राम का नाम साफ साफ बता दे, क्योंकि यहाँ पे ये जैसा कि लिखा है खालिसपुर, ये समझ में नहीं आ रहा था। पहली बार अगर किसी जगह का नाम सुनते हैं तो वो हो सकता है गलत हो। मैं गलत खबरें देना नहीं चाहता, तो मैंने उन भाई से पूछा कि वो कौन सा गांव है, आप नाम बता दीजिए। तो भाई ने नाम बताया, खालिसपुर गांव है, जिला वाराणसी से। तो आप देख पा रहे होंगे। दूसरी, यहाँ पे मोहर वगैरह भी लगी हुई है जो प्रधान है।
तो मूलचंद्र जी, तो यहाँ पे देखिए ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर वगैरह मुहर भी लगी हुई है सभी बहनों के सामने। तो वहाँ पे 4 बहनें होंगी, 3 जो होंगी आपकी मुख्य सेविका वगैरह होंगी, और ये मिनी है प्रियंका मौर्य जी, तो वहाँ पे चौथी जो आंगनबाड़ी है वो मिनी है। तो सभी के लिए उनके हिसाब से पैसे ये आए हैं, और 3000 आए हैं मिनी के लिए, और 3188 उनके लिए, आंगनबाड़ी के लिए, ये तमाम चीजें। लेकिन ऊपर यहाँ पे और दिया हुआ है, जो आपकी अंजलि मौर्य शायद नाम लिखा हुआ है, ऐसे ही कुछ है, और शायद अंजलि मौर्य ही है, तो उनका 2906 शायद ऐसे ही लिखा हुआ है। पता नहीं क्यों इतना कम है, लेकिन पता नहीं, और फिलहाल आया ये सब चीजें आबादी के हिसाब से कहें या बच्चों के हिसाब से कहें, ये चीजें होती हैं उसी अनुसार से शायद आता होगा, तो ये अलग चीज है। लेकिन आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि आप लोगों का हार्ड कुक वाला पैसा सरकार दे रही है एक तरह से, लेकिन ये ग्राम प्रधान के जो हस्ताक्षर होंगे सम्मिलित रूप से आंगनबाड़ी के साथ में, तभी आपका निकलेगा। और इसको लेकर के खबर हमारे पास तक आ चुकी है और हमने आप लोगों तक पहुंचाई, तो कम से कम आप लोग लाइक तो शेयर कर ही सकते हैं। यहाँ पे एक अलग खबर आ रही है निकल के, जो बताया जा रहा है कि पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से ये खबर है। यहाँ पे देख रहे हैं बहनें काफी बैठी हुई हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी जो है किसको डालेंगी वोट, 18 को ये फैसला होगा। तो ये तमाम चीजें हैं, तो किसको वोट डालेंगी बहनें। पहली बात तो मैं तो हमेशा कहता हूं, वोट किसको डालेंगी इस पर कोई कह ही नहीं सकता, फिर चाहे हम हो या फिर हमारे संगठन हो या आपके मानदेय बढ़ोतरी को लेकर आवाज उठा रहे हैं लोग हों। जो वोट का अधिकार है वो जनता को है, बहनों को है, वो अपनी सूझबूझ के हिसाब से खुद दें। मैं उनसे बस यही विनती करता हूं कि पैसे देख करके, लालच देख करके कभी भी वोट मत करना, और ये एक सबसे अच्छा और सही नेता चुनने का तरीका होता है, क्योंकि जहां लालच दिख रहा होगा वहां पे आपको अच्छा नेता नहीं मिलेगा। आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन के चुनाव को लेकर एक बैठक जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है हरजीत कौर पंजोला के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें आंगनबाड़ी मुलाजिमों की मांगों संबंधी विचार किया गया। वहीं बैठक में सरहित ब्लॉक के जो हैं गुरमीत कौर रुड़की को अध्यक्ष भी चुना गया है, और कमलजीत कौर जो सरहित को महासचिव, और हरजीत कौर को कोषाध्यक्ष। तो आपका दलजीत कौर को उपाध्यक्ष, और परमेश्वरी देवी जो हैं उनको सहायक सचिव, और परमजीत कौर हैं, कमलजीत कौर हैं, इन सबको जो है प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। ये बैठक वहां पे की गई और उनके बारे में मैंने जानकारियां दी। इस मौके पर हरजीत कौर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार यूनियन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है। अक्टूबर महीने से बड़े मानदेय अभी तक नहीं दिए गए। इसको लेकर के मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार वीडियो में आवाज लगाई है, लेकिन बहुत सी राज्य सरकारें अभी अनसुना कर रही हैं इस बात को, उनको एहसास नहीं है। फिलहाल के लिए बता दूं, आचार संहिता लग चुकी है, इसके कारण बहनें धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं, और ये उचित भी नहीं है और ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ खत्म होगा उसके बाद में एक एक बात का बदला लिया जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, माननीय अगर प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाए हैं पैसे, तो राज्य सरकारों को चाहिए, उनका दायित्व तो बनता है कि उस पर मोहर लगा के काम को आगे जल्दी से बढ़ाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर मिल रहा है लोगों को तो बाकी की जगह मिलना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कुछ को मिला, बाकी को नहीं मिला, ये भी चीजें हैं। तो ये तमाम चीजें निकल के आ रही हैं। 1000 रुपए आए किसी के खाते में, 7500 गायब हैं। ये तमाम चीजें हैं। लोगों का बहुत कुछ कहना है, लेकिन अभी तक कोई न सुनवाई, ना सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा है इस चीज को लेकर के कि क्यों पैसे उनके खाते में नहीं गए हैं। बहुत सी बहनों का कहना कि हमारे खाते में नहीं आए, तो क्यों नहीं आए हैं, ये तमाम चीजें, उनका मानदेय क्यों कटा, रोका गया है या कटा है, इसके बारे में संगठनों की प्राथमिकता बनती है कि वो इस बात को अच्छे से सरकार से जाकर के वार्ता करें, क्लियर करें। जो कहते हैं कि हमारी सरकार से बार बार मुलाकात होती रहती है, तो भाई जाकर के इस मसले को सुलझाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। और इनसे बहुत परेशानियां बढ़ रही हैं आंगनबाड़ी के मनों में, और उनका परिवार, उनका खर्च इसी पैसे पे चलता है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात अगर कोई सुन रहा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करेगा, ताकि ये समस्याएं दूर हो सके। और जो आपको बता दूं, आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन ने 18 मार्च को जिला स्तरीय हंगामी बैठक रखी गई है, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि किस पार्टी का समर्थन करना है प्रदेश भर में। लेकिन आपको बता दूं, ये तो चीजें हैं, यही तो राजनीति कही जाती है। अब 18 मार्च को ये किया जाएगा किसको वोट करना। भाई वोट करने के लिए कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, ये एक समझ वाली बात है। जो सच में बोल रहा हूं, हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, साथ में भलाई के लिए, आंगनबाड़ियों के लिए आगे बढ़ते रहना। लेकिन गलत है जो वो, उस पर मैं बिल्कुल बोलता हूं और बिल्कुल आगे भी बोलूंगा, क्योंकि ये जो वोट बैंकिंग की जाती है, चुनाव आते हैं फिर लोग कहते हैं इनको नहीं, इनको वोट दो, इनको नहीं, इनको वोट दो। ये ऐसे आज से नहीं, वर्षों से होता आ रहा है, और इसी का शिकार आंगनबाड़ी बहनें बनती चली आ रही हैं। इस पुरानी कड़ी को आपको तोड़ना है, नई समझ बूझ के साथ आपको वोटिंग करनी है। अपने हिसाब से देखिए आपके साथ कौन सी सरकारों ने क्या किया। इतने दिनों से संगठन आपको लेकर के जो है लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, तो आपके लिए कौन सही है। संगठन सही है, अगर सही होते तो आज तक आपकी ये दशा नहीं होती है। तमाम चीजें, ये कड़वा सच है, बहुत संगठनों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन बुरा लगने के
कारण भी वो हैं, वो खुद हैं इस कारण के जिम्मेदार भी हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कौन सही है कौन गलत है, कमियां जरूर होंगी किसी न किसी में, इसी वजह से संगठन एक नहीं हुए, एकता दिखी नहीं, सरकार ने बखूबी फायदा भी उठाया। ये तमाम चीजें हैं, या फिर खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को गिराते रहते हैं, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं इन चीजों पर बहस नहीं करता, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं इन चीजों से हमें आगे कुछ भी लाभ मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये गलत चीजें हैं। इनसे अच्छा कि आप कुछ बेहतर करें, अच्छा करें, जिसके लिए कोई ऐसे कदम उठाएं जो आप मिल करके एकता के साथ लड़ें, आंगनबाड़ी को कुछ दिला पाएं। क्योंकि 40 सालों से क्या मिला है, कुछ नहीं मिला है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दूसरी बात, इतना बड़ा धोखा उत्तर प्रदेश में, मानदे मानदे करके सम्मानजनक वोट ले लिया सरकार ने, हंसी आती है, सब कुछ आता है, क्या करें। अब वही चीजें है ना, आचार संहिता है तो न मजबूरी है, न धरना, न प्रदर्शन, न कुछ, ये चीजें हैं। लेकिन दिया क्या गया, प्रोत्साहन। दूसरी बात, संगठनों की ये कमियां रही, जो दूसरों में गलतियां बस ढूंढते रह गए और खुद में ये तक नहीं देख पाए सरकार वहां पे क्या बोल रही है, मानदेय बोल रही है कि प्रोत्साहन बोल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी साफ साफ प्रोत्साहन कई बार बोला, ये सब उनको करने के बाद मिलेगा, ये काम उनको दिए जाएंगे, तमाम चीजें, उन पर कोई बोला ही नहीं। या तो फिर उनकी साजिश है, मिली भगत है सरकार के साथ में, यह कड़वा सच है। क्योंकि हमारा काम है सच बोलना, मैं सच बोल रहा हूं और मैं सच बोलूंगा, क्योंकि हमारे साथ में भले ही वो गंदे लोग ना हो जो आंगनबाड़ियों को लूट रहे हो, लेकिन सच्चाई को लेकर के बहुत से संगठन भी हैं और साथ भी देंगे, बहुत से भाई लोग हैं, फिर वो हो या ना हो, उनसे भी बढ़कर हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, हमारे देश की जनता है। दूसरी बात, हमारा कर्तव्य है जो हमको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता भी रहेगा ये चीजों को लेकर के, कि मैं कभी झूठ ना बोलूं, तो सच्चाई यही है। खैर ज्यादा आगे निकल गए, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा ये चीजें हुई, लेकिन मैं नहीं चाहता वोट बैंकिंग के लिए कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन आंगनबाड़ी को बताए कि आप किसको वोट करें। ये गलत है और ये हमारे निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ है। जो हमारी आदर्श आचार संहिता, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, डाला था, शायद उसको आपने देखा होगा तो आपको समझ में भी आया होगा। और दूसरी जो खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से आ रही है, वहां से मुझे बताया गया कि सख्ती पर आंगनबाड़ी भवन निर्माण ने पकड़ी है रफ्तार। बहुत से आंगनबाड़ी जो भवन थे उन पर किसी की भवन की हालत खराब थी, कहीं पे काम नहीं हो रहे थे, इन चीजों के लिए बराबर आवाज उठाई गई चैनल के द्वारा, और आज आप देख रहे हैं सब कुछ देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि जनपद के इस बाल विकास विभाग की ओर से 1788 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। फरवरी माह तक सिर्फ 221 केंद्रों का संचालन खुद के भवन तथा 1500 जो 67 हैं या 2 परिषदीय स्कूलों या फिर किराए के भवनों में चल रहे बच्चों के लिए भवन बनाए जाने का काम काफी समय से चल रहा है। लापरवाही के चलते क्षेत्र पंचायत के अधिकांश भवनों का निर्माण कई वर्षों से लटका हुआ है। शासन ने जो कार्यवाही संस्था है उन पर कई बार निर्माण कार्य के लिए कहा भी है, लेकिन यही चीजें होती जाती हैं। हम लोग आवाज उठाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की जाती है शासन की तरफ से, ना प्रशासन की तरफ से, और सरकार हमेशा कहती रहती है। खैर नेताओं का काम होता है, आप सब जानते हो क्या होता है, जैसे ही जनता देखो जहां पे जन मिले वहां पे बड़ी बड़ी बातें मारना और झूठ बोलना, उसके बाद में वोट लेना, फिर 5 साल तक आराम करना, ये चीजें हैं। इसको आप बखूबी जानते हो और समझते भी हो। बिहार के रोहतस से जो आपका रोहतास है वहां से खबर आ रही है निकल के, तो बिहार से आप लोग देख सकते हो कि आंगनबाड़ी केंद्रों से निकाली गई है पोषण रैली। तो पोषण रैली को लेकर के बिहार से खबर आ रही है, लेकिन बिहार में भी हमारी बहनें कोई खास मानदेय नहीं उठा रही हैं, वो भी बहुत लड़ाई लड़ी, उनको भी धोखा मिला। वहां पे बहनों ने बताया संगठनों ने ही धोखा दिया, इतिहास गवाह है, उठा के देख लीजिए। जब भी धोखे आंगनबाड़ी को मिले हैं, या आंगनबाड़ी की ही बात मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं, धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, बाहर का कोई नहीं देता है, क्योंकि अपने ही जानते हैं आपकी कमजोरी क्या है और उसी का वो लोग फायदा उठाते हैं। ये हकीकत है, इस पर आप गौर करना, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बिहार में भी यही दिखा हमें, उड़ीसा में भी संगठनों के बहुत से मैसेज आए, बहनों ने हमें बताया, उनका कहना था बहुत सी कि उनके ही वहां के जो संगठन के लोग हैं, एक महीने 1.5 महीने उन्होंने धरना किया, फिर भी धरना सफल नहीं हुआ। लास्ट में जाकर के वो वार्ता करके निकल गए अपना काम सीधा करके, और बहनें आज तक ऐसे ही मुंह देखती रह गई हैं। दूसरी बात, केंद्र ने पैसा जो बढ़ाया मोदी जी ने, वो राज्य सरकारें दे नहीं रही हैं। बहुत सी जगह हवाला दिया जा रहा है कि विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो वो काम आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मैं पूछना चाहता हूं, जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी वो केंद्र का बढ़ा हुआ पैसा नहीं मिल रहा है अभी तक, तो वहां पे फिर क्या कहना चाहेंगे। ये तमाम चीजें, राजनीतियों को आप समझिए अच्छे से। सरकारें एक जैसी होती है, मैं हमेशा से एक ही शब्द यूज करता हूं, एक ही लाइन यूज करता हूं, जिससे आपको समझ आएगा। ये लाइन बहुत बड़ी है, समझने वाले ही सिर्फ समझ रहे हैं जो अच्छे से ध्यान देते हैं बातों पर। तो खैर, कल आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं भर्ती को लेकर के कुछ बातें, जैसा कि भर्तियों में जो धांधली हुई है, कहां हुई है, उसके बारे में बताना चाहूंगा, कहां की भर्तियां थी आंगनबाड़ी की, ये तमाम चीजें। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे लाइक कमेंट जरूर करना। लाइक तो आपका फर्ज बनता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी कम से कम लाइक कर सकते हैं। और लाइक, जो लोग कहते हैं, मुझे हंसी आती है कि लाइक का इसको पैसा मिलता है, तो वो बिल्कुल गलत सोच है आपकी, क्योंकि लाइक वो चीज होती है
यानी कि आपको उसकी चीज़ पसंद आ रही है, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ, जागरूकता के लिए लोगों का प्रयास कर रहा हूँ और बहनों को न्याय दिला रहा हूँ, उसकी आप जो है इज्जत करते हैं, या यूँ कहें कि आपको अच्छा लगता है इसीलिए आप लाइक करते हो। अन्यथा लोग तो कहने वाले बहुत कुछ हैं। यहाँ पे डिसलाइक का भी जो ऑप्शन रखा होता है, अगर बात पसंद नहीं आती तो डिसलाइक भी करिए, मैं ये नहीं कहता आप सिर्फ लाइक करिए। और दूसरी बात, लोगों को भरोसा होगा, लोग खुद ही जुड़ेंगे। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहता हूँ, कहना हमारा फर्ज है, क्योंकि जो लोग नए आते हैं उनको नहीं पता होता है क्या करें, कैसे जुड़ जाएं, क्या करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें। तो हमारा फर्ज बनता है कि यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये चीज़ें बताना भी हमारा फर्ज है। क्योंकि बहुत सी बहनों ने कहा, वो कमेंट करके हमें कहती हैं कि भैया हमें कमेंट कहाँ से किया जाता है, मुझे भी बता दीजिए, और वो खुद कमेंट ही करती हैं। तो आप खुद सोचिए हमारी बहनें किस स्टेज पर हैं अभी, बहुत सी। तो उनको समझाना हमारा फर्ज है, धीरे धीरे, आज नहीं तो कल समझ जाएंगी, और एक ना एक दिन वो भी सबके बराबर में आएंगी, क्योंकि हमें सबको साथ लेकर के चलना होता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ में।